सो आप आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आप टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये CSIR सारों के लिए है, सारों के लिए, एवरीबडी जो भी CSIR का एग्जाम दे रहे हैं। मैं अभी बाहर से आई हूँ और मुझे था कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो सबसे पहले वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी रिसर्च की है मैं उसके बारे में बताऊंगी और कुछ एक एप्स बताऊंगी जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइपिंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम आराम से बैठ के रादर देन बिना मतलब के कमेंट्स करने के काम पे ध्यान दोगे, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो सुपर थैंक्स देना मत भूलना। थोड़ा मुझे भी हौसला हो जाएगा कि कोई तो है जो सीरियसली इसको देख रहा है वीडियो को। और अगर हो सके तो प्लीज मोटिवेशन जारी रखना। अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट डाउट पूछना है तो भी तुम सुपर थैंक्स भेज सकते हो और या टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब ऑल द वेरी बेस्ट। अब शुरू करते हैं वीडियो को, एंड तक देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको हाफ मिस्टेक्स जीएसए की नहीं पता लग रही, फुल मिस्टेक्स नहीं पता लग रही, उनके बारे में बात करते हैं। और स्टेनोग्राफर की हाफ और फुल मिस्टेक्स हमको पता लग गई, लेकिन स्टेनो की प्रैक्टिस कहाँ से करें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जीएसए के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां से हम लोग कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं करेंगे, सारी चीजें विद प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट जो मैं दिखाना चाहूंगी वो है 13 मई 2025 का। यहाँ पे आपको बताया हुआ है पूरा इवैल्यूएशन का, आपका फॉर्मूला लगाया हुआ है। आई नो एवरीबडी इज वेरी वेल अवेयर। इसके साथ ही इन्होंने, अब जो हम मैसेज मैं दिखा रही थी वो था 2007 का, और सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा क्यों, मतलब इतना पुराना ये वो। तो अब ये 13 मई 2025 का है, ठीक है। ये CSIR का ही पार्ट है, IIP। अब मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे तीन चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। किसी भी CSIR के इंस्टीट्यूट में पहला उनका एग्जाम लेने का तरीका, सिर्फ वही डिफरेंट होता है। या वो आपको शीट दे देते हैं, कहते हैं पेपर से देख के टाइप करो, या वो स्क्रीन टू स्क्रीन दे देते हैं, ठीक है। अब ये उनकी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होता है कि वो स्क्रीन टू स्क्रीन देना चाहते हैं या पेपर टू स्क्रीन देना चाहते हैं। जहां तक रही CRRI की बात, वो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स कि वो जो एग्जाम लेना चाहते हैं वो स्क्रीन टू स्क्रीन है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आपके जो जिस भी इंस्टीट्यूट का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नेरी हो, नल हो, NML हो, तो उसके लिए आपको आ जाता है, पहले आ जाता है। आपको इंस्ट्रक्शन अब तक आ चुकी होंगी कि इट इज गोइंग टू बी पेपर टू स्क्रीन और स्क्रीन टू स्क्रीन। तो यहाँ पे वो बता दिया जाता है। उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला यही चलता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि उनका पेपर पैटर्न कैसा है, एक ये होता है कि जो उनका वो होता है पेपर होता है, पेपर के अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड जहां तक रही बैक स्पेस की बात, बैक स्पेस मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बंद होता है। कुछ एक या दो ऐसे इंस्टीट्यूट रहे हैं जिनने बैक स्पेस वर्ड के अंदर ऑन रखा था, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बैक स्पेस बंद होता है, ठीक है। अब आते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। इन सब एग्जाम्स में कॉमन उनका एग्जाम लेने का तरीका है। ये 13 मई 2025 का है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ूंगी। तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस शीट को भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये शीट वही 2007 वाली है जिसको कॉपी करके यहाँ 2025 में बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह का एग्जाम वो लेने वाले हैं, किस तरह से मिस्टेक्स वो काउंट करने वाले हैं, हाफ फुल, इन हिंदी एंड इंग्लिश। इट इज क्लियरली मेंशन्ड। ये शीट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने PDF भी ग्रुप में सेंड किया था, तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इरेगुलर लाइन स्पेसिंग, लेफ्ट मार्जिन, हाईली इरेगुलर राइट मार्जिन, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी प्री सेट है। ये CRRI की इंस्ट्रक्शन में आया है। इवन हर एक एग्जाम में मार्जिन कंप्लीटली पहले सेट है। तो ये 10th वाला पॉइंट तो आप ओमिट कर दीजिए, बिल्कुल ही ओमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज हमने क्लियर दी है, इरेजिंग इज नॉट अलाउड, इसी वजह से बैक स्पेस बिल्कुल बंद है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, ओमिशन ऑफ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, अगर आप स्पेस भूल जाते हैं तो भी मार्क्स कटेंगे। अब डिफरेंस इन स्पेस, अगर आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेटरी मार्क में दो दो स्पेसेस देनी ही देनी है, अगर आप नहीं देते हैं तो आप परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी सबके लिए वन वन स्पेस है और हाइफन के लिए कोई स्पेस नहीं है। मेरे ये बताने के बावजूद देयर वाज अ गर्ल इन द कमेंट सेक्शन टेलिंग कि हाइफन में आपने बोला था स्पेस वन स्पेस देनी है, नहीं देनी है कोई स्पेस वहां पे। मैंने पहले भी यही बोला था, मैं अब भी यही बोल रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट दैट यू नीड टू कवर, ओके। इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये सब बिल्कुल वही है जो मैंने पहले बताया था, एग्जैक्टली सेम है। वही चीज 2025 में भी फॉलो होगी। अब आप लोग जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आ रही है कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए हमें वन स्पेस में ही दिया जा रहा है, कोई भी पैराग्राफ दिया जा रहा है और वन स्पेस ही काउंट हो रही है।
अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप ऐसे पैराग्राफ्स डालिए, मैं आपको एक ऐप भी बताऊंगी जहां पे आप अपनी मर्जी का पैराग्राफ डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा? वहां पे एक ट्रायल मैसेज आता है 2 मिनट का, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेसेस है या सिंगल स्पेस है। ठीक है, अब उन्होंने जैसी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हमें प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि हम उधर जाके बौखलाए ना, तो दोनों के साथ प्रैक्टिस करिए, डबल स्पेस के साथ भी, सिंगल स्पेस के साथ भी। ठीक है, वहां पे ट्रायल में आपको पता लग जाएगा कि 2 स्पेस दे रखी है, आप आराम से पैराग्राफ देख के पहचान सकते हैं। ट्रायल में 2 मिनट का पैराग्राफ होता है, तो उसके अंदर आपको चेक ऑन हो जाएगा कि वेदर द स्पेस इज फुल, मतलब 2 है या 1 है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। इवन आपको देख के एनालिसिस हो ही जाता है। ठीक है, बट इतना टाइम नहीं होगा, तो आप पहले ही ट्रायल में ही अपने आप को फिक्स करके बैठेंगे कि अच्छा 1 स्पेस है 2 स्पेस है, ये मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज 2 स्पेसेस फॉर दीज 3 थिंग्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब ये टाइपिंग की पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ जो ये स्टेनोग्राफर है उसके लिए भी दिया हुआ है, फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे गलती होती है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे, वो बिल्कुल क्लियर है। अब ये ऐसा ही एक और नोटिस आया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा ही एक और नोटिस अभी आया है, अभी यानी कि 13 जून को एनएमएल ने रिलीज किया है नोटिस, जिसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की गई है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और जेएसए के लिए, दोनों के लिए बात की गई है, सिंगल के लिए बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने भी सेम नोटिस ही पास ऑन किया है, तो अब हम कैसे मान लें कि 2 स्पेसेस हैं या नहीं है? मेरे कुछ बच्चों का पेपर पहले भी टाइपिंग का हो चुका है, तो आप भी प्लीज इस चीज को हिट ऑन करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, 2 ही स्पेसेस है ना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद 2 स्पेसेस हैं, दिस इज क्लियरली रिटन है। और ये अभी का है, आप डेट भी देख सकते हैं, दैट इज 13/6/2025, दैट इज 13 June 2025। तो मैंने आपको 2 पेपर, एनएमएल वाले भी बहुत बोल रहे थे, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं, पूरा इसकी इवेल्युएशन एक वीडियो के अंदर है, मैं वो वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगी, सो आप वहां से एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो नो नीड ऑफ जस्ट लूजिंग योर हार्ट, आप वहां से पूरा वीडियो देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये चीज फाइनलाइज हो गई, इसकी आई थिंक सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं पीडीएफ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगी। यहाँ पे आप लोग चीजें ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मैम ने ये बोल दिया। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नाइन्थ वाले पॉइंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे उसने क्या बोला, शिफ्ट F7 बंद है, शिफ्ट F10 बंद है, मतलब आप इन कीज को नहीं यूज कर पाएंगे, आप अकेले शिफ्ट को यूज कर सकते हैं। अगर अकेला शिफ्ट बंद होता तो उसने क्लियरली डिलीट, बैक स्पेस की तरह उसको मेंशन किया होता, मतलब आप शिफ्ट यूज करके कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं। गॉट इट? इसके बाद अगर किसी ने दोबारा ये पूछा तो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। आप पूरी चीज को ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। So please, it's a request. If you are reading the passage, read it carefully. यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाले कॉम्बिनेशंस बंद होंगे, आप इन कॉम्बिनेशंस को चला नहीं पाएंगे। इट इज देयर प्रॉब्लम हाउ दे हैव डन इट, बट आप बाकी नॉर्मल की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये कंप्यूटर टू स्क्रीन, कंप्यूटर टू कंप्यूटर होगा, यानी कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, दैट इज ऑल्सो क्लियरली गिवन, एंड दे हैव गिवन द notices also, they do mention things इलेबोरेटली, बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। ये लेटर नंबर जो दिया हुआ है आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, और क्या क्या डिटेल्स है इन लेटर से रिलेटेड वो भी चेक कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये सबके लिए है, आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले बोल रही हूँ, CSIR एक इंस्टीट्यूट है जिसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो वो अकॉर्डिंगली जो भी इंस्ट्रक्शन रिलीज करते हैं वो सबके लिए रिलीज करते हैं, सिर्फ अपनी एक ब्रांच के लिए नहीं। गॉट इट? सो दैट शुड बी कंसर्न फॉर यू। ठीक है, तो उन्होंने जो चीज रिलीज की उसमें हर चीज क्लियरली बताई हुई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से। स्टेनो का भी इन्होंने कंप्लीट गाइडलाइंस दी हुई है, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक सब दिया हुआ है। ठीक है, इवन दे हैव गिवन द कॉपी ऑफ द थिंग्स, नीचे नीचे आपको एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से होगा। ये एनेक्स्चर है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है, और हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक के बारे में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्ट्रोक्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 12 मार्च 2007 अप्रूवल ऑफ द कमेंट ऑफ अथॉरिटी, तो ये भी आपको क्लियर बताया हुआ है कि 2007 वाले को फॉलो करेंगे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको विद प्रूफ मिल जाएगा चीजों का। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि 7% है मिस्टेक्स अलाउड, है ना, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद स्टेनो के बारे में फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स क्लियरली दिया हुआ है।
क्लियरली। इनके दिखाने से पहले मैंने आपको वो पेज दिखा दिया था टाइपिंग में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इनके बोलने से पहले मैंने वो चीज रिवील कर दी थी, लेकिन आप लोगों ने सीरियसली लिया नहीं और तैयारी शुरू नहीं की, तो इट्स ओके, ठीक है। तो अब ये आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट इन द बेसिक थिंग्स नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एप्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ, विच आर द इम्पोर्टेंट वंस, जिन पे मैं भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मतलब करती हूँ, तो आप वो चेक ऑन कर सकते हैं। ऐप्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले मैं जिस ऐप के बारे में देना चाह रही हूँ जानकारी, मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि डबल स्पेस वाली प्रैक्टिस कहाँ करें, यहाँ करिए। ये ऐप जो है ये है इंडिया टाइपिंग की ऐप। इसके ऊपर क्या करना है, आपने अपना नाम टाइप कर देना, ठीक है। तो नाम टाइप करने के बाद टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट टेस्ट पैसेजेस, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। या आप अपनी पसंद का पैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब आप डबल स्पेस वाला पैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने कोई पैसेज उठाया, ठीक है, मैं यहाँ से ही लाइनें उठा लेते दो चार, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए मैंने उठाया, अपनी पसंद का पैसेज उठा रही हूँ मैंने उस पैसेज को यहाँ पे टाइप किया। आप अपनी पसंद का सिलेक्ट भी कर सकते हैं, टाइप किया। अब यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दी 2 फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। अपनी पसंद का पैसेज कर रही हूँ तो मैं वो प्रैक्टिस करने के लिए ये देखिए यहाँ भी 2 कर दी, यहाँ भी 2 कर दी, ओके। अब जहां जहां फुल स्टॉप था मैंने वो कर दिया। अब मैं इसका स्टार्ट द टेस्ट करूंगी। अब जब मैं करने बैठूंगी ना तो बेसिकली मुझे वो 2 स्पेस ही दिखाई देगी, मतलब ए, आप जो भी टाइप करेंगे अब वो 2 स्पेस में ही आएगा, ठीक है। सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू ट्रैवल। तो देखिए ऐसे अगर आप स्पेस करेंगे तो अब 2 स्पेस में ही आएगा जैसे आप चाह रहे थे, जो कि आपको कहीं और नहीं मिल रहा है वो यहाँ मिल जाएगा। बिकॉज मेरे से पूछा था ऐसी कौन सी ऐप है जहाँ पे हम 2 स्पेस के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पैसेज खुद फॉर्म करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ये ऐप है, एक एआर की ऐप है। एआर के ऊपर बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं, आप अकॉर्डिंग टू डेट जाकर वो टेस्ट उठाकर अपना शुरू कर सकते हैं पैसेज। देखिए लोड हो रहा है, ये आ गए पैसेजेस। उस दिन के जो भी पैसेजेस होंगे हार्ड मीडियम इजी वो यहाँ आ जाएंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ एआर के लिए, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट मेंटर। इसके ऊपर 3 पैसेजेस ही फ्री है, बाकी के लिए अगर आप चाहेंगे तो आई विल सेंड यू द लिंक, आप वहां से कर सकते हैं। इसके ऊपर भी प्रैक्टिस अच्छी है, बिकॉज इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनमें सिलेक्ट करना पड़ता है। आप अपनी क्राइटेरियाज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट टाइपिंग वर्ड्स आप चाहते हैं तो हाईलाइट कर दीजिए, ऑटो स्क्रॉल पैराग्राफ, अलाउ बैक की, बैक स्पेस की जबकि बंद है तो हम डिसेबल कर देते हैं। टाइपिंग करेक्ट स्पेलिंग कंपलसरी वो नहीं, बैकग्राउंड टाइपिंग साउंड फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आप डिफॉल्ट 18 चल रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे करने की थोड़ी सी आपको कहते हैं ना लाइबिलिटी इजी गोइंग है, तो आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्री एस, ये है बेसिकली टाइपिंग मंत्रा करके ऐप है, टाइपिंग मित्रा करके ऐप है। इसमें भी 3 पैसेजेस फ्री हैं, इसके आप टाइप करके देख सकते हैं। देखिए आपको बताने से पहले मैं खुद अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, तो अटेम्प्ट करके मैंने चेक किया है कि वेदर दीज ऐप आर गोइंग टू हेल्प यू आउट और नॉट। ये सारी की सारी ऐप आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। जो एआर है उसमें फ्री मटेरियल बहुत है, मैं तभी उसको रेफर करती हूँ कि तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। सेल अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको रेफर कर दूंगी कोई ना कोई ऐप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सिलेक्शन लेके आना एंड लाइक योर एल्डर सिस्टर, और मुझे खुशखबरी जल्दी देना। अगर किसी को लग रहा है कि उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और अच्छी है तो आप हो सकता है तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे चैनल की तरफ कर सकते हैं विद गिविंग सुपर थैंक्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ताकि हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ के आने का। क्योंकि हम भी एक कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने का सोच रहे हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे जिन बच्चों को मदद नहीं मिल पाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के थ्रू आप हमें अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी और टेलीग्राम पे भी इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी तैयारी आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट। Recording stopped.